नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका एक बार फिर से YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय संतोष यादव सर में स्वागत है। पिछले वीडियो में क्लास 12th में हमने प्रश्नावली 7 समाकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, तो उनमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन के कुछ फॉर्मूले रह गए हैं। पहले हम उनका अध्ययन करते हैं, उसके बाद 7.1 के जो क्वेश्चन है उन सभी का अध्ययन करेंगे। हाँ भाई, देखो हमने एक बात बताई थी आपको कि जो समाकलन होता है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, यानी कि जिस फलन का अवकलन आएगा उस अवकलन का समाकलन ही वह फलन आना चाहिए, वही आपकी समाकलन है। तो आपने कहा था कि सर जी साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 - x²। तो हम कह रहे हैं भाई इसका अवकलन ये है, तो ये अवकलन है या को समाकलन करेंगे तो ये आना चाहिए। तो आपने कही भाई कि यहां पर तो आप लिख रहे थे अवकलन और यहां पर लिख रहे थे आप समाकलन। तो बेटा आपने कहा था 1/√1 - x² का जो समाकलन होगा वो होगा साइन इनवर्स x प्लस सी। उसके बाद आपने पढ़ा था भाई कॉस इनवर्स x का अवकलन। तो कॉस इनवर्स x का जो अवकलन था वो आपने कहा था भाई माइनस में 1/√1 - x² होता है। तो आपने कहा था माइनस को इधर भेज देंगे, तो 1/√1 - x² का समाकलन एक तरह से क्या हो गया, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी हो गया। तो आप इस फॉर्मूले को इसकी सहायता से भी ला सकते थे, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। अगर मैं कॉस इनवर्स का साइड चेंज कर दूं तो साइन इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो मैं यहाँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिखूंगा तो π/2 c में जुड़ जाएगा, क्योंकि संख्या में संख्या जुड़ती है। तो π/2 प्लस में c कैपिटल C लिख देंगे उसको। बात समझ में आ रही बेटा? तो आगे हम पढ़ते हैं tan इनवर्स x का अवकलन। तो tan इनवर्स x का अवकलन आपने पढ़ा था 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का समाकलन क्या हो गया बेटा, tan इनवर्स x प्लस c हो गया। उसके बाद आपने पढ़ा था भाई कॉट इनवर्स x का अवकलन। तो कॉट इनवर्स x का अवकलन आपने पढ़ा था माइनस में 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का दूसरा जो फॉर्मूला निकला वो माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c निकला। बात समझ में आ रही है? तो आगे आप पढ़ते हैं कि सेक इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1/x x² - 1 होता है। तो 1/x - 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस में c। आगे आपकी बात आती है कि भाई कॉसेक इनवर्स x का जो समाकलन पढ़ा था वो पढ़ा था आपने माइनस में 1/x x² - 1। तो 1/x x² - 1 है, इसका हम समाकलन कॉसेक इनवर्स में देखेंगे तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये माइनस इधर पहुंच जाएगा तो आप कहेंगे माइनस में कॉसेक इनवर्स x प्लस c। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, थोड़ा बेसिक है ये। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो हम आपके लिए बूस्टर डोज लेके आएंगे। बूस्टर डोज जानते हो बेटा? तो बूस्टर डोज लेके आएंगे हर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए, इसलिए हम आपको पहले बेसिक अध्ययन करा रहे हैं। एक वीडियो बेसिक की आएगी, उसके बाद आपकी बूस्टर डोज चलेगी। तो अब आपके आते हैं भाई 7.1 के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लिखते हैं कि भाई पहला जो सवाल है आपका वो है sin 2x। तो sin 2x का आपको प्रति अवकलज ज्ञात करना है। मैंने कहा था भाई आप ये सोचेंगे कि sin 2x किसका अवकलज है,
साइन 2x किस फलन का अवकलज है, तो आप ये कहेंगे भाई हम यह जानना चाहते हैं कि साइन 2x किसका अवकलज है। तो आप कहेंगे कि ये तो cos 2x के अवकलज में आता है। तो cos 2x का आप अवकलज करेंगे तो माइनस में साइन 2x इंटू में 2 आएगा। हाँ भाई, हमको अवकलज चाहिए साइन 2x, तो -2 यहां से हटेगा तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा बेटा, और भाग में जाएगा तो माइनस में 1/2 dy/dx cos 2x हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये साइन 2x अवकलज आ रहा है वो एक तरह से -1/2 cos 2x का अवकलज है। तो आपने क्या कहा था कि भाई ये साइन 2x जो अवकलज है ये -1/2 cos 2x का है। तो अगर मैं साइन 2x का समाकलन करूंगा तो ये हट जाएगा, क्या आएगा, -1/2 cos 2x। तो आप कहेंगे अतः साइन 2x का प्रति अवकलज क्या होगा, -1/2 cos 2x होगा। क्योंकि हम ये जो 5 सवाल पढ़ेंगे शुरू के, ये निरीक्षण विधि वाले बेटा, हम फॉर्मूले नहीं लगा सकते। निरीक्षण विधि में आपको ऐसे निरीक्षण करना ही पड़ेगा कि भाई ये किसका अवकलज है, जिसका ये अवकलज है इसका समाकलन वही होगा। आगे हम पढ़ते हैं cos 3x के बारे में। cos 3x के बारे में पढ़ेंगे तो आप वही प्रक्रिया लगाएंगे कि जो ये cos 3x है बेटा, ये किसके अवकलज का मान है, यानी ये किसका अवकलन करने पर प्राप्त होता है। तो आप कहेंगे cos जो आता है ये तो साइन को अवकलन करें जवाब है। तो तुमने कहा भाई एंगल इतना ही होना चाहिए, तो आपने कहा भाई साइन 3x का अवकलन करेंगे तो cos 3x और 3x का करेंगे तो 3। हाँ भाई 3 कहाँ जाएगा, भाग में, तो 1/3 dy/dx साइन 3x cos 3x। आप कहेंगे भाई इसलिए cos 3x जो अवकलज है ये 1/3 साइन 3x का अवकलन करने पर प्राप्त होता है। तो cos 3x का जो समाकलन होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रति अवकलज और समाकलन एक ही बात है बेटा। ये क्या होगा, ये आपका होगा भाई 1/3 साइन 3x। बात समझ में आ रही है बेटा। तो आपको थोड़ा बेसिक समझना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बूस्टर डोज ले पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। हाँ भाई, आगे आप पढ़ते हैं e की पावर 2x। क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर 2x का समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा। तो आप कहेंगे e की पावर, तो e की पावर के अवकलन में ही आता है। तो आपने कहा भाई e की पावर 2x, तो e की पावर 2x के अवकलन में ही आएगा। तो e की पावर 2x का अवकलन किया तो e की पावर 2x और 2x करेंगे तो 2। आगे आप कहते हैं कि ये गुणा में है, भाग में जाएगा, तो 1/2 dy/dx e की पावर 2x हो जाएगा। ये e की पावर 2x है, मैं इसको लिख सकता हूं, ये e की पावर 2x में इधर लिख दूं चाहे इधर लिख दूंगा, बात एक ही है, बराबर का चिन्ह है। तो 1/2 अंदर गुणा में हो जाएगा, तो 1/2 e की पावर 2x। आप कहेंगे e की पावर 2x का समाकलन 1/2 e की पावर 2x होगा। अतः e की पावर 2x का समाकलन को ही क्या बोलते हैं आप, प्रति अवकलज बोलते हैं बेटा, प्रति अवकलज। तो प्रति अवकलज कितना हो गया, 1/2 e की पावर 2x है। इसी प्रकार आप अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ax + b का होल स्क्वायर। आप कहेंगे भाई ये तो घात वाला है, तो ये घात वाला है तो जब अवकलन किया होगा तो घात 1 कम आई होगी।
तो समाकलन जब हम करेंगे तो घात 1 ज्यादा आएगी, तो आप कहेंगे भैया अवकलन जब हम करेंगे तो वाकई घात 1 ज्यादा है, तो ax प्लस बी की घात 3 सा होगा। तो आप इसका अवकलन करते हैं तो 3 ax प्लस बी, और ax प्लस बी का करेंगे तो a, भाई ax प्लस बी का करेंगे तो a एज इट इज x का 1 है, प्लस में b का 0 हो गया, तो a प्लस 0 कितना होता है, a होता है। आप कहेंगे भाई यहां से तो हमको ये होल स्क्वायर था भाई, एक घात कम होती है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये दोनों क्या करने पड़ेंगे, आपको हटाने पड़ेंगे। गुणा में है, कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे बेटा, और भाग में जाएंगे तो आप कहेंगे भाई ax प्लस बी का होल क्यूब, आगे 1/3a है तो अंदर चला जाएगा, तो आप कहेंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर जो अवकलज है ये इसका अवकलन करने पर प्राप्त हुआ है, तो 1/3a अंदर गया, तो 1/3a अंदर गया, तो आपके पास बनेगा 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब। अतः ax प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रति अवकलज क्या हो गया बेटा, प्रति अवकलज हो गया 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब। हाँ बेटा, आगे हम चलते हैं, तो आगे दो फलन दिए हुए हैं एक साथ, लेकिन बीच में संक्रिया कौन सी है, माइनस की है। तो हमने बात बताई थी आपको कि संक्रिया बीच में प्लस की हो चाहे माइनस की, आप अलग अलग ही समाकलन करेंगे। हाँ भाई, चल रहा है लाइव। आगे देखते हैं 5वां सवाल, साइन 2x माइनस में 4e की पावर 3x, साइन 2x माइनस में 4e की पावर 3x, तो आप कहेंगे भाई साइन 2x का अलग निकालिए, माइनस 4e की पावर 3x का अलग निकालेंगे, तो माइनस 4 तो संख्या है एज इट इज रहने देना, सिर्फ e की पावर 3x ही निकाल लेना, क्योंकि माइनस 4 तो एज इट इज गुणा हो जाएगा इसके प्रति अवकलज में। तो आप कहेंगे भाई साइन 2x है, इसका प्रति अवकलज निकालूंगा मैं, तो मैं कहूंगा ये साइन 2x का प्रति अवकलज ज्ञात करूंगा। तो क्या कहना है भाई, आपका कहना है कि ये किसके अवकलन में आता है, तो आप कहेंगे भाई ये तो कॉस के अवकलन में आता है। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 2x का करेंगे तो इंटू में 2, ये थोड़ी देर पहले भी आपने किया था, तो माइनस 1/2 dy/dx cos 2x बराबर क्या हो गया बेटा, साइन 2x हो गया। समाकलन किसका चाहिए हमको, साइन 2x का चाहिए। तो आप कहेंगे कि ये अच्छा से ना लग रहा हो, बाहर लिख रहा है, कहाँ जाएगा, अंदर, क्योंकि बाहर dy/dx कोई सिंबल होना चाहिए, क्योंकि हम समाकलन करेंगे तो समाकलन के चिन्ह से ये dy/dx हट जाएगा, जो अंदर लिखा होता है वह बच जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, समाकलन नियतांक c आ जाएगा। तो आपने कहा कि जो साइन 2x जो मिल रहा है हमको, वो मिल रहा है -1/2 cos 2x के अवकलन से, ठीक है कि नहीं। तो आप कहेंगे अतः साइन 2x का प्रति अवकलज क्या हो गया बेटा, साइन 2x का प्रति अवकलज हो गया -1/2 cos 2x है। अब बात आती है किसकी, हमें e की पावर 3x का भी तो प्रति अवकलज चाहिए, e की पावर 3x का भी तो प्रति अवकलज चाहिए, तो e की पावर 3x का प्रति अवकलज आप निकालेंगे तो आप कहेंगे भाई ये किसके अवकलन में आता है, तो आप कहेंगे e की पावर तो e की पावर के में ही आता है, तो जो आपके पास यहाँ दिया हुआ है वही लेना है पावर में। तो आप कहेंगे e की पावर 3x का अवकलन तो e की पावर 3x, और 3x का करेंगे तो 3। बात समझ में आ रही बेटा। आगे आप कहते हैं कि भाई हमको तो e की पावर 3x ही चाहिए, तो ये 3 हटाना पड़ेगा, और हटाना पड़ेगा तो कहां जाएगा, ये जाएगा बेटा भाग में। तो आप कहेंगे कि जो e की पावर 3x हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1/3 e की पावर 3x के अवकलन से। तो आप कह देंगे अतः e की पावर 3x का जो समाकलन है बेटा, जिसे आप क्या कहते हैं,
प्रति अवकलज भी कहते हैं, वो मिलता है 1/3 e की पावर 3x है। अतः 2 बार लगा चुके हैं तो इसलिए लगा देना, इसलिए sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x का प्रति अवकलज हो गया बेटा, प्रति अवकलज क्या हो गया, प्रति अवकलज हो गया बेटा -1/2 cos 2x माइनस 4 पहले से ही है, और e की पावर 3x का प्रति अवकलज लिखेंगे तो 1/3 आएगा, e की पावर 3x और प्लस में c, प्लस c चल रहा है भाई। तो ये आपके निरीक्षण विधि वाले सवाल हुए। उसके बाद आगे पहुंचते हैं। हाँ भाई, वीडियो चालू है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, है भाई आपको समाकलन ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे माना 4e की पावर 3x प्लस 1, इसका आपको समाकलन ज्ञात करना है। 4e की पावर 3x प्लस 1 का समाकलन ज्ञात करना है। तो हमने क्या कहा था, अलग अलग समाकलन कीजिए। तो 4e की पावर 3x का समाकलन, 1 का समाकलन, आप कहेंगे k fx का दिख रहा है, k को बाहर निकालिए, e की पावर 3x dx प्लस में 1 dx। आगे जाके हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, और प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि यहां पर ये x है तो यहां x होना चाहिए, e की पावर x पढ़ाया आपने, जबकि यहां क्या है 3x है, तो इस 3x को आप मान लीजिए, 3x को आप t मान लेंगे तो 3 dx बराबर क्या आ गया dt, तो dx बराबर में क्या आ गया dt/3। यहां थोड़ा हम बेसिक समझ लेंगे भाई, ये जो बात है वो 7.2 में आने वाली है, लेकिन फिलहाल बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मैं इसको सीधा बताता आपको कि भाई e की पावर x का होता है e की पावर x, लेकिन x के अवकलन का भाग देते हैं, तो यहां 3x के अवकलन का भाग देंगे। ये रेखिक के लिए बात होती है। तो आगे चलते हैं। आपने यहां प्रतिस्थापन लगा दिया है, 3x को t माना। अब जब 3x को t मान लिया है तो यहां dx भी तो हटना चाहिए, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि dx तो अवकलन करने पर मिलता है। तो आपने x के सापेक्ष अवकलन करा तो dt/dx आया, मैंने इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो dx चाहिए हमको। 3 कहाँ जाएगा, वो भाग में जाएगा, वो 3 कहाँ जाएगा बेटा, भाग में। तो आपने कहा कि ये तो बन गया e की पावर t dt/3 प्लस 1 dx। हाँ भाई, 4/3 तो संख्या है, e की पावर t का e की पावर t, 1 का x प्लस में c, t का मान रख दूंगा तो 4/3 e की पावर 3x प्लस में x प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं। आपसे कहा है, आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है भाई x² इंटू में 1 माइनस में 1/x² का समाकलन। x² इंटू 1 माइनस 1/x² का समाकलन। जय महाकाल। हाँ भाई, सवाल होने वाला है। x² का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस में x² का गुणा 1/x² से होगा dx, x² से x² कट गया। आप कहेंगे अलग अलग समाकलन, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद 1 का भी समाकलन हो गया। x² का किससे करेंगे, तो आप कहेंगे x की पावर n का समाकलन, और x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 में n+1। तो आपने कहा भाई n+1 तो 2 प्लस में 1 बटे में 2 प्लस 1 माइनस में 1 का x प्लस में c। तो अगले स्टेप में आ जाएगा आपका x³ 3 माइनस x प्लस में c। बहुत बढ़िया भाई। आगे चलते हैं बेटा। हाँ भाई, आगे हमको पढ़ना है ax² प्लस bx प्लस c का समाकलन। तो आप कहेंगे भाई अलग अलग समाकलन करना है, तो अलग अलग समाकलन करना है तो ax² का समाकलन करना है, bx का समाकलन करना है, c का समाकलन करना है। आगे कहेंगे a एज इट इज भाई, संख्या है गुणा में है, x² का समाकलन
बी एज इट इज x का समाकलन और c एज इट इज 1 का समाकलन। तो आप क्या कहेंगे कि भाई घात वाला फॉर्मूला लगेगा। आप कहेंगे ए तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन में 3, भाई घात में एक जुड़ जाएगा, बटे में भी एक जुड़ के आएगा। यहां पर आप पढ़ेंगे बी, एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी, और 1 का समाकलन क्या होता है, एक्स प्लस में सी। सी ये समाकलन नियतांक है, आप अलग से भी दर्शा सकते हैं, C1 कह दो, तो ये आपका आंसर हुआ। हाँ बेटा नोट कर लीजिए। हाँ बेटा अगला सवाल आप कहेंगे भाई 2x स्क्वायर प्लस में e की पावर x का समाकलन। हाँ भाई अब थोड़ा समझ में आने लगा होगा, अलग अलग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। 2x स्क्वायर का समाकलन प्लस e की पावर x का समाकलन। आप कहेंगे 2 गुणा में भाई संख्या है एज इट इज लिखनी पड़ेगी, समाकलन x स्क्वायर का होगा, e की पावर x का समाकलन होगा। आप कहेंगे भाई 2 तो एज इट इज है ही है, लेकिन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपन 3 हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, और प्लस में c समाकलन नियतांक आ जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला लगाया था x की पावर n वाला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। हाँ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और ये अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें। हाँ भाई अगला सवाल, रूट एक्स माइनस में 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर का समाकलन। आप कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर है सर जी, साइड में फॉर्मूला लिख लेना बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपने कहा कि ये तो सर जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस में 2 रूट एक्स इंटू में 1 अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स से रूट एक्स हट गया। आप कहेंगे भाई यहां पर अलग अलग समाकलन कर लेते हैं, तो x का समाकलन होगा, 1 अपॉन एक्स का समाकलन होगा, और माइनस में 2 का समाकलन होगा। आप कहेंगे x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स का लॉग x, और 2 का 2x प्लस सी, क्योंकि 2 संख्या है बाहर लिख देंगे, चाहे इसको ऐसे लिख सकते थे 2, 1 का समाकलन x होता है। हाँ बेटा जल्दी स्पीड से लिखिए। समझ में आ रहा होगा बेटा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। आप अलग अलग भाग देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ माइनस 4 बटे में एक्स स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो 3 में से 2 घात घटेगी, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। एक्स की पावर 1 क्या होता है, एक्स ही होता है। इसमें भाग दूंगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 5 बचेगा, इसमें भाग दूंगा तो माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप अलग अलग समाकलन करेंगे बेटा, तो एक्स डी एक्स प्लस में 5 डी एक्स माइनस में 4 बटे में एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप कहेंगे संख्याओं को बाहर लिखिए, संख्याओं को बाहर लिखिए भाई, 1 डी एक्स माइनस में 4, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की घात माइनस 2 डी एक्स। वैसे मैंने आपको सीधा फॉर्मूला लिखाया है कि भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो आपने कहा था कि सर जी लिखाया तो है, कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स होता है। नहीं है याद तो तरीका आपके पास है, आप कहेंगे एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 5, 1 का हो गया एक्स,
यहाँ -4 आप कहते हैं घात में एक जुड़ता है और वही नीचे आता है, तो -2 प्लस 1। आप कहेंगे भाई आंसर आ गया x² प्लस 5x -4, यहाँ x घात -1 बटे -1 प्लस c। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो आप कहेंगे x² प्लस 5x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4, और x घात -1 क्या आएगा भाई 1/x आएगा प्लस में c। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। हाँ बेटा जल्दी से जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, x³ प्लस में 3x प्लस में 4/√x dx। हाँ भाई वही तरीका है, अलग अलग भाग देंगे। तो यहाँ पर 3 में से 1/2 घटेगा तो 5/2 बचेगा। 3 में से 1/2 घटाया तो कितना बचा 5/2। यहाँ पर 3 x घात 1/2, यहाँ प्लस 4 x घात -1/2 dx। अलग अलग समाकलन, x घात 5/2 का समाकलन, 3 एज इट इज x घात 1/2 का समाकलन, 4 एज इट इज x घात -1/2 का समाकलन। आप कहेंगे ये तो x घात 7/2 हो गया बटे में 7/2, भाई +1 आएगा, 5/2 में 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है 7/2 होता है। प्लस में 3 x घात 3/2 बटे में 3/2, यहाँ पर प्लस में 4 x घात 1/2 बटे में 1/2 प्लस में c। आगे चलते हैं, उल्टे हो जाएंगे भाई, 2/7 x घात 7/2। हाँ भाई 3 पहले से ही है, 2/3 और आएगा, और x घात 3/2। यहाँ पर 4 पहले से ही है, गुणा में 2 आएगा, x घात 1/2 प्लस में c। 3 से 3 कट गया। आगे सॉल्व करते हैं, 2/7 x की पावर 7/2 प्लस में 2 x की पावर 3/2 प्लस में 8 x की पावर 1/2 प्लस में c। हाँ भाई वीडियो चल रहा है। हाँ बेटाओ आगे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आप कहेंगे भाई x³ माइनस में x² प्लस में x - 1 अपॉन x - 1 का समाकलन। आप कहेंगे कि सर जी इसमें तो भाग जाएगा, भाग क्या इसमें कॉमन लेके भाग दे दें। अलग अलग x³ कॉमन लिया, x - 1 प्लस में ये x - 1 है बटे में x - 1 है, मैं अलग अलग डिवाइड दूंगा, अलग अलग डिवाइड दूंगा तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ 1 बचेगा dx। अलग अलग समाकलन करेंगे बेटा, x² dx 1 dx। x² का कितना हो गया x³/3 हो गया, 1 का कितना हो गया बेटा x हो गया प्लस में c। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आप कहेंगे भाई 1 माइनस में x √x dx। हाँ भाई √x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो √x क्या है, x की घात 1/2 ही तो है, माइनस में x की पावर 3/2 हो जाएगा प्लस में c dx। वो आप ये सोच रहे होंगे 3/2 कैसे आया, अरे कैसे क्या आया, एक यहाँ था और 1/2 यहाँ है, आधार समान है, गुणा है रहे हैं तो घात जुड़ेंगी, और एक में 1/2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 3/2 आता है। तो आपने ये लिख दिया। अलग अलग समाकलन, x की पावर 1/2 का समाकलन माइनस में x की पावर 3/2 का समाकलन। आप कहेंगे ये तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ये x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस में c। तो आप कहेंगे 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस में c। ये आपका राइट आंसर हुआ।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाँ भाई, रूट एक्स 3x² प्लस में 2x प्लस 3। हाँ भाई, क्या सोचेंगे? रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई, रूट का अर्थ क्या होता है? घात 1/2, तो घात जुड़ेगी। 3x की पावर कितना हो गया? 5/2 प्लस 2x की पावर कितना हो गया? 3/2 प्लस 3x की पावर कितना हो गया? 1/2 dx। अलग अलग समाकलन 3 एज इट इज x की पावर 5/2 का समाकलन प्लस में बेटा 2 एज इट इज x की पावर 3/2 का समाकलन प्लस में 3 एज इट इज x की पावर 1/2 का समाकलन। आप कहेंगे भाई 3 एज इट इज है तो x की पावर 5/2 का तो हो गया 7/2 x की पावर में और बटे में ही 7/2। यहाँ x की पावर 5/2 और बटे में ही 5/2। यहाँ x की पावर 3/2 बटे में 3/2 प्लस में c। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6/7 x की पावर 3/2। ये 4/5 x की पावर 5/2। 3 से 3 कट गया तो 2x की पावर 3/2 प्लस में c। हाँ भाई, अगला सवाल है 2x माइनस 3 cos x प्लस में e की पावर x का समाकलन। तरीका वही है, अलग अलग समाकलन करेंगे तो 2 एज इट इज हो जाएगा x का समाकलन माइनस 3 एज इट इज cos x का समाकलन प्लस में e की पावर x का समाकलन। आप कहेंगे भाई 2x का समाकलन क्या हो गया? x² 2 माइनस में 3 cos x का क्या होता है? sin x, e की पावर x का e की पावर x प्लस में c। 2 से 2 कट गया तो x² माइनस में 3 sin x प्लस में e की पावर x प्लस में c। तो ये आपका आंसर हुआ। आगे और देखते हैं इसी में 17वां सवाल। आपके पास है 2x² माइनस 3 sin x। आपके पास सवाल क्या है भाई? 2x² माइनस 3 sin x प्लस में 5√x dx। 5√x dx। आप अलग अलग समाकलन करेंगे, अलग अलग समाकलन करेंगे तो आप कहेंगे भाई दो तो संख्या एज इट इज x² का समाकलन माइनस 3 एज इट इज sin x का समाकलन प्लस में 5 एज इट इज √x का समाकलन। तो √x का समाकलन तो आपको डायरेक्ट याद हो गया होगा। हाँ भाई, नहीं याद हुआ है तो घात लगा लेना 1/2। आगे 2x² का x³ 3 माइनस 3 sin x का क्या होता है बेटा? माइनस cos x प्लस में 5 x की घात 3/2 हो जाएगा बटे में 3/2। 3/2 कैसे हो रहा है? घात में 1 जुड़ जाएगा तो 1/2 प्लस 1 3/2 होता है और बटे में भी तो n+1 होता है तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया? 3/2 प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? c आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस में 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। हाँ बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 18। आप कहेंगे भाई समाकलन हमको ज्ञात करना है sec x प्लस tan x का। sec x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec² x प्लस में sec x tan x dx। आप कहेंगे अलग अलग समाकलन
तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन प्लस में सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन। आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है, और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस में सी इज राइट आंसर हुआ। आगे और बताते हैं आपको 19वां सवाल इसी में ही। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा भाई सेक स्क्वायर एक्स बटे में कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन कॉस में बदल लें। तो आप कहेंगे भाई ये हो गया 1 में कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया 1 में साइन स्क्वायर एक्स। हाँ भाई उल्टे हो जाएंगे, और उल्टे हो जाएंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ भाई क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स हो गया। टेन स्क्वायर एक्स का सीधा समाकलन नहीं पड़ा है, स्क्वायर में तो किसका पड़ा है, सेक स्क्वायर एक्स या कोसेक स्क्वायर एक्स का। तो टेन स्क्वायर किस में बदला जा सकता है, तो टेन स्क्वायर बदला जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स में। तो आप कहेंगे भाई टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप क्या कहेंगे बेटा कि सेक स्क्वायर एक्स का अलग समाकलन करिए और 1 का अलग समाकलन करिए। तो आप कहेंगे भाई सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स माइनस 1 का समाकलन एक्स प्लस में सी इज राइट आंसर। एक बार वीडियो को देख लिया करो बेटा, उसके बाद दोबारा देखें तब लिख लिया करो। हाँ भाई 20वां 2 - 3 sin x बटे में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप कहेंगे सर जी ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। अरे भाग तो दे सकते हैं, तो आप भाग दीजिए। आप भाग देंगे तो 2 में कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, यहाँ भाग देंगे तो 3 sin x बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, और ये डी एक्स। आप कहेंगे कि कुछ कुछ तो याद आ रहा है कि ये तो हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ 2 कॉस हैं, एक कॉस के साथ तो टेन बन जाएगा और 1 बटे कॉस का बन जाएगा सेक एक्स बन जाएगा भैया। तो 3 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब अलग अलग समाकलन है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो आप कहेंगे भाई 2 एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस 3 एज इट इज सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन। आप कहेंगे भाई 2 एज इट इज है तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या, तो आपने कहा टेन एक्स है माइनस में 3 सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स हो गया प्लस में सी। हाँ भाई आगे पहुंचते हैं। हाँ भाई आखिरी 2 सवाल रहे हैं बस, उसके बाद आपके अगली जो वीडियो आएगी वो बूस्टर डोज की आएगी, तो थोड़ा ध्यान रखना उसका। हाँ भाई रूट एक्स प्लस में 1/√x का समाकलन। आप कहेंगे अलग अलग समाकलन करिए, और रूट का अर्थ होता है घात 1/2, ये ऊपर जाएगा तो घात माइनस के 1/2 हो जाएगी। अब आप समाकलन करेंगे तो ये हो गया x की घात 3/2 और बटे में 3/2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x की घात 1/2 प्लस सी। थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, x की घात 3/2 प्लस में 2 x की घात 1/2 प्लस में सी। हाँ बेटा लिख लीजिए। और आपका आखिरी सवाल, हाँ भाई वीडियो चालू है ना कंटिन्यू। आखिरी सवाल, एफ एक्स डी वाई डी एक्स एफ एक्स दिया हुआ है बराबर में 4x³ माइनस 3/(x⁴), जबकि आपसे कहा है, क्या कहा है कि f(2) = क्या है, 0 है।
यानी कि ये जो कंडीशन दी हुई है एफ ऑफ 2 बराबर 0 और आपसे कहा भाई एफ एक्स का मान ज्ञात करो, तो इसका मतलब क्या है, ये सी के लिए कंडीशन है, आपको सी का मान निकालना पड़ेगा इसकी सहायता से। आप कहेंगे कि एफ एक्स चाहिए तो ये डी वाई डी एक्स है तो समाकलन कर दो। आप दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष समाकलन, एक्स के सापेक्ष समाकलन। आप कहेंगे सर जी इधर तो समाकलन का चिन्ह हट गया, वो अवकलन का चिन्ह हट गया समाकलन चिन्ह से, तो आप कहेंगे भाई यहाँ तो एफ एक्स बचा है, यहाँ समाकलन का चिन्ह आ गया, 4x³ माइनस में 3 की पावर 4 dx। बात समझ में आ रही है, 4 एज इट इज x³ का समाकलन माइनस 3 एज इट इज 1/x की घात 4 क्या हो जाएगा, x की घात माइनस 4 dx। आप कहेंगे 4x³ का तो x की पावर 4/4 माइनस 3 x की घात माइनस 3 बटे में माइनस 3। अरे +1 आता है, -4 +1 क्या होता है, -3 होता है, माइनस से माइनस ये हो गया, प्लस में से चले रहा है। आप कहेंगे कि एफ एक्स बराबर में आया, देखिए भाई 4 से 4 भी कट गया है, x की पावर 4 प्लस में 3 में x³ प्लस में c। अरे c का कल्याण करने के लिए तो f(2) है। आप कहेंगे कि चूंकि f(2) इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ पर मैं 2 रखूँगा, तो 2 की घात 4 प्लस में 3 2 की घात 3 प्लस में c बराबर 0। आप कहेंगे ये तो हो गया 16 प्लस में 3/8 प्लस में c बराबर 0। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 8 एलसीएम आ गया, 16 अंठे, हाँ भाई 48, ये 3 है क्या, 3 नहीं था, ये तो यहाँ से मिसप्रिंटिंग हो गया है, ये 1 था, ये 1 था, ये मिसप्रिंटिंग हो गया बेटा। 128 प्लस में 1 प्लस में c बराबर में 0। आप कहेंगे भाई यहाँ से c का मान कितना आ गया, तो आप यहाँ पर c का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे भाई 129 बटे में 8 प्लस में c बराबर में 0। साइड चेंज करेंगे यानी पक्षांतरण, तो आप कहेंगे c बराबर में -129 बटे में 8। अतः एफ एक्स बराबर, हाँ भाई एफ एक्स बराबर कितना है, इसको लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस में 129 बटे 8 इज राइट आंसर। जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो जो आने वाली है वो है बूस्टर डोज की। बूस्टर डोज आएगा समाकलन का, अर्थात महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। सुपर 30 क्वेश्चन दूंगा बेटा, कम से कम 250-300 सवाल हैं इसमें, उनमें से सिर्फ 30 क्वेश्चन, और जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो इन 30 में से ही होंगे।